ग्रह के पालनकर्ता अग्निदेव के निमित्त या आहुति समर्पित करते हैं। वनस्पति रूप सोमदेव के निमित्त या आहुति समर्पित करते हैं। मर्तों के बल के निमित्त या हव्य समर्पित करते हैं। ऐश्वर्यवान इंद्रदेव के इंद्रिय बल के लिए आहुति समर्पित करते हैं। यजमान पृथ्वी को संबोधित करते हुए बोले, हे धरती माता, हम आपको पीड़ित न करें और न ही आप हमारी हिंसा करें। यजमान रथ से नीचे उतरकर बोले, अहंकार का हनन करने वाला, पवित्रता में स्थित रहने वाला, मनुष्यों का प्रवर्तक, वायु रूप से अंतरिक्ष में स्थित रहने वाला, देवों का आवाहन करने वाला, अग्निभाव से वेदी में स्थित रहने वाला, सबका पूज्य, आहावनी यादि रूप से यज्ञ ग्रह में रहने वाला, प्राण भाव से मनुष्यों में रहने वाला, उत्कृष्ट स्थानों में रहने वाला, यज्ञ में स्थित रहने वाला, मंडल भाव से आकाश में रहने वाला, मत्स्यादि रूप से जल में रहने वाला, स्वेदज अंडज पिंडज उद्भिज रूप से पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला, पाषाण में अग्निभाव से और बादलों में जल रूप से सर्वत्र विद्यमान परमात्मा के निमित्त मैं पृथ्वी पर उतरता हूँ। हे सतमान स्वर्ण, आप ही जीवन रूप हैं, अतएव हमें चिरंजीवी बनाएं। आप ही अच्छे कर्मों से संयुक्त करने वाले तेज स्वरूप हैं, अतएव हमें तेजयुक्त बनाएं। आप शक्ति स्वरूप हैं, अतः हमें शक्तिशाली बनाएं। यज्ञ द्रव्य उतारने वाली भुजाओं के प्रति आप देवराज इंद्र की पराक्रमी भुजाओं मित्रावरुण देवों के सदृश हैं। हवस्यान को हम यज्ञ स्थल के निकट रखते हैं। हे व्याघ्रचर्म आसन, आप सुख प्रदान करने वाले हैं, आप सुख स्वरूप हैं एवं पुरुषार्थ को धारण करने वाले हैं। हे यजमान, आप सुखदायी आसन पर विराजें, सुख स्वरूप एवं छात्र शक्ति के उत्पत्ति स्थल रूप इस आसन पर आरोहण करें। अध्वर्यु यजमान के हृदय का स्पर्श कर बोले, यह याजक व्रत रूपी यज्ञीय धर्म को धारण किए हुए अनिष्टों को दूर करने में तत्पर, उत्तम संकल्पों से संपन्न होकर साम्राज्य को प्राप्त करने के निमित्त प्रजा के मध्य में सम्राट के रूप में आसन पर विराजमान हो गया है। हे अक्ष अथवा याजक, आप रिपुओं को पराभूत करने वाले हैं। पांचों दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा ऊर्ध्व दिशा आपके निमित्त मंगलकारी हो। हे महान शक्तिमान, आप सर्वोत्तम ज्ञान से युक्त हैं, आप अच्छे कर्म से धन संपदा प्रदान करने वाले हैं, आप सत्य बल वाले वरुण देव हैं, आप प्रजा की सहायता के बल पर पराक्रमी बनने वाले इंद्रदेव हैं, आप सेवा करने योग्य रुद्रदेव हैं, आप बहुकर्म करने में सक्षम हैं, मंगलकारी हैं, वैभवशाली हैं। हे सभ्य, आप देवराज इंद्र के वज्र हैं, हमारे याजक को धन वैभव प्रदान करें। महान पुरुषार्थ से संपन्न, धर्म का पालन करने वाले, सभी देवताओं में अग्रणी तेज युक्त अग्निदेव हमारी घृताहुति को ग्रहण करें। हे अक्षों, आहुति को ग्रहण करके आप सूर्य की किरणों के द्वारा बलिष्ठ होकर सामर्थ्यशाली शासकों के बीच में इस याजक को सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करें। सर्वप्रेरक सविता देव के दिव्य गुण से, वाग रूपा सरस्वती से, प्रजापति के रूप से, पशुधन से संपन्न पूषा देव से, वेद के ज्ञान से संपन्न बृहस्पति देव से, शासक रूप देवराज इंद्र से, वीर्य युक्त वरुण देव से, तेज युक्त अग्निदेव से, राजा स्वरूप सोमदेव से एवं पालक विष्णुदेव, इन 10 देवताओं से प्रेरित होकर हम देवत्व के पथ पर अग्रसर होते हैं। हे सुरा देवी, आप अश्विनी कुमारों के लिए रसरूप में परिणित हों, वाग देवी सरस्वती की प्रीति के लिए तथा देवराज इंद्र के लिए परिपक्व रूप हों। वायु द्वारा शुद्ध होने वाले इंद्रदेव से संयुक्त हुए उनके सखा वैभवशाली सुसंस्कारित सोमदेव प्रकट हो रहे हैं, वे इसे धारण करें। यह सोम इंद्र का परम मित्र है। हे सोम, प्रजाओं के संरक्षण की अभिलाषा से आपको ज्ञान युक्त वैभव युक्त अश्वनी कुमारों, वाग देवी सरस्वती एवं देवराज इंद्र के निमित्त हम उपयाम पात्र में स्वीकारते हैं। जैसे जौ की खेती करने वाला किसान जौ को बहुत ही संभाल कर काटते हैं तथा संरक्षित रखते हैं, वैसे ही देवों के प्रिय सोम दुष्टों का विनष्ट करके श्रेष्ठ पुरुषों के कथनानुसार उत्कृष्ट लोगों को पोषित कर उनकी सुरक्षा करें। हे अश्विनी कुमारों, नमुच नामक राक्षस के अधिकार में विद्यमान रमणीय सोमरस का आपने अच्छी तरह सेवन किया था। उस सोमरस का संस्कार करके उसे आपने देवराज इंद्र को दिया था। इस प्रकार आप दोनों ने श्रेष्ठ कर्मों के कर्ता देवराज इंद्र को स्वकर्म करने में सक्षम बनाया। हे देवराज इंद्र, असुरों के संगत में रहे अपवित्र सोम का क्रांत दृष्टा ऋषियों मंत्रों से संस्कार कर अश्विनी कुमारों ने आपको सेवन कराया और आपकी सुरक्षा वैसे ही की जिस प्रकार पिता पुत्र की सुरक्षा करता है। आपने नमुच नामक असुर का संहार करके जब हर्षदायी सोमरस का सेवन किया, तब देवी सरस्वती भी आपके अनुरूप हुई। इस प्रकार यजुर्वेद के माध्यन्धनीय वाजसनेयी संहिता के अंतर्गत 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।